कुमाऊँ के कमिश्नर जब 1804 में अंग्रेज़ों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया सुदर्शन शाह के आह्वान पर, और अंग्रेज़ों ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। और 1815 में कुमाऊँ पर गोरखों को पराजित कर कुमाऊँ से गोरखों को खदेड़ दिया कुमाऊँ से भी। और इस तरह से 25 साल कुमाऊँ पर आधिपत्य रहा गोरखों का, और 10 साल इन्होंने गढ़वाल पर किया। 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊँ को जीतने के बाद सिंगोली की संधि हुई। जनरल ए गार्डनर और उस समय जो कुमाऊँ गढ़वाल पर जिसका अधिकार था, बमसा नेपाली शासक के भी सिंगोली की संधि हुई, और कुमाऊँ और गढ़वाल पर अंग्रेजों का शासन रह गया। इसमें उत्तराखंड 2 भागों में बट गया। एक था टिहरी रियासत, दूसरा कुमाऊँ कमिश्नरी में। गढ़वाल टिहरी रियासत सुदर्शन शाह के परमार शासकों को दे दिया गया। जो अलकनंदा नदी थी उसका पश्चिमी भाग अंग्रेजी गढ़वाल के अंतर्गत है, और जो अलकनंदा का पूर्वी भाग था वो सुदर्शन शाह गढ़वाल शासकों को दे दिया गया। 1815 से 1839 के बीच ब्रिटिश गढ़वाल एक तहसील के रूप में था, जो कुमाऊँ कमिश्नरी के अंतर्गत आता था। एक तहसील था जो जिसे 1840 में जनपद का दर्जा मिला ब्रिटिश गढ़वाल को। और कुमाऊँ और जो गढ़वाल जो 2 क्षेत्र बट गए थे, उसमें अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करते थे, एक कुमाऊँ में और गढ़वाल में। और 1840 में ब्रिटिश जो गढ़वाल जो ये जनपद था, इसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया, श्रीनगर से हटाकर 1840 में। और 1854 में कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय था नैनीताल बनाया गया। अब बात करते हैं कुमाऊँ के कमिश्नर की। संधि के बाद ई गार्डनर 1815 से 1816 के बीच 9 महीने रहे थे कमिश्नर उत्तराखंड के। इन्हें नियुक्ति किया गया। उत्तराखंड कुमाऊँ में ब्रिटिश प्रशासन की नींव इन्होंने रखी, और कुमाऊँ के प्रथम कमिश्नर नियुक्त किए गए। यह गवर्नर जनरल के एजेंट हुआ करते थे, ये भी इन्हें बनाया गया था। जॉर्ज विलियम ट्रेल JW ट्रेल को इनका असिस्टेंट सहायक नियुक्त किया गया था। इनके समय ही पहला भूमि बंदोबस्त किया गया और अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक की व्यवस्था कराई गई इनके द्वारा 1815 में, अल्मोड़ा से श्रीनगर की। उसके बाद दूसरे बने कमिश्नर हमारे JW जॉर्ज विलियम ट्रेल। यह कुमाऊँ के प्रथम वास्तविक कमिश्नर ने कहा जाता है। परिचिता जोशी की कुमाऊँ का इतिहास पुस्तक में भी ने कुमाऊँ का प्रथम वास्तविक कमिश्नर बनाए, क्योंकि काफ़ी अधिक समय तक कमिश्नर रहे थे। और जो इससे पहले जो ये गार्डनर थे, खाली 9 महीने के लिए ही कमिश्नर रहे। इन्होंने अल्मोड़ा जेल की भी स्थापना कराई 1816 में। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कराई, और 1816 में ही संपूर्ण उत्तराखंड पर डाक सेवा प्रारंभ की। ये गार्डनर ने तो अल्मोड़ा से श्रीनगर में कराई, लेकिन इसने संपूर्ण उत्तराखंड में 1816 में कराई। उसने 1815 में ये गार्डनर। उसके बाद 1817 में दून को सहारनपुर जनपद में शामिल किया गया, क्योंकि कुमाऊँ कमिश्नरी जो क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, तो इसे
जो वहाँ पे दून को अलग कर सहारनपुर जनपद में शामिल कर लिया गया। जो ये कुमाऊँ कमिश्नरी वाला है ये फर्रुखाबाद के अंतर्गत आता था। कुमाऊँ कमिश्नरी फर्रुखाबाद कमिश्नरी उसके अंदर आता था। जो ट्रेल था 1817 में दून को सहारनपुर जनपद में शामिल करवा दिया इसने। उसके बाद 1819 में पटवारी पद का सृजन भी विलियम ट्रेल द्वारा ही कराया गया। और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना भी इसने कराई। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना भी लॉर्ड विलियम ट्रेल ने ही कराई। और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना भी कराई इसने 1822 में। 1823 में कुमाऊँ के 26 प्रगणों में विभाजित कर दिया गया, क्योंकि इसी के समय 80 साल भूमि बंदोबस्त एक कराई गई थी, जो काफ़ी अच्छा कदम था, काफ़ी तारीफ की गई थी, क्योंकि इसी के द्वारा भूमि मापन और भूमि को व्यवस्थित करने का कार्य भी इसके द्वारा ही शुरू किया गया। तो लोगों को अपनी भूमि का बारे में पता चला कि भूमि के नाप के बारे में कि कितना उनकी भूमि कितनी है वगैरह। तो भूमि से तो ऐसी सलाह भूमि के अंदर करती हुआ कुमाऊँ, जिससे और कुमाऊँ में सीमा का प्रथम बार निर्धारण भी इसी के द्वारा ही किया गया। ने काफ़ी खूब प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा इसके लिए भी काम कार्य किए इन्होंने। जो सती प्रथा अंग्रेजों का सती प्रथा का अंत किया गया 1929 में, अंग्रेज द्वारा ही कराया गया 1929 में। हमारे तीसरे बने कर्नल गोयन, ये रहे 1836 से 1838 के बीच कुमाऊँ के कमिश्नर रहे कर्नल गोयन। इन्होंने दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय, इनका भी अंत कराया। इनकी भूमिका थी इनकी भी। और दास प्रथा के लिए अंत के लिए जे.एन. ब्रिटेन ने भी किया था, आगे हम बताएंगे। उसके बाद लसिंगटन अगले बने 1839 से 1847 के बीच। 1839 में कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन किया गया है। जो कुमाऊँ कमिश्नरी का गठन किया गया था 1839 में, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा बनाया गया, क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी को भी अलग कर दिया गया था। गढ़वाल कमिश्नरी को जैसे हम बताया था मैंने 1839 में अलग करके तहसील जो थी इसके अंदर कुमाऊँ से अलग करके इसे अलग ही जनपद बना दिया गया था ब्रिटिश गढ़वाल को। और इसका मुख्यालय 1939 में, और इसका मुख्यालय 1940 को पौड़ी में बनाया गया, श्रीनगर से हटाकर। तो 1839 में कुमाऊँ कमिश्नरी का से गठन हुआ, जिसका मुख्यालय इस समय बनाया गया था अल्मोड़ा को। उसके बाद पांचवें बनते हैं हमारे जे.एन. ब्रिटेन 1848 से 1856 में। 1854 में नैनीताल को कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया, जो 1839 में अल्मोड़ा था। तो इसी बीच ब्रिटिश गढ़वाल को भी अलग किया गया कुमाऊँ कमिश्नरी से, तहसील से वो जनपद बनी। तो उसका मुख्यालय तो 40 में पौड़ी बनाया श्रीनगर से हटाकर, और इसका बनाया हमने 39 में जब कमिश्नरी अलग वो गठन हुआ गढ़वाल से अलग होकर, तो इसका मुख्यालय अल्मोड़ा बनाया। बाद में 1854 में इसका मुख्यालय नैनीताल बना दिया गया कुमाऊँ कमिश्नरी का जे.एन. ब्रिटेन के समय। इन्होंने दास प्रथा का अंत कराया और नए सिरे से भूमापन का कार्य भी कराया। तो दास प्रथा के लिए जे.एन. ब्रिटेन प्रमुख है, दास प्रथा के अंत के लिए। जो कुमाऊँ कमिश्नरी का स्वर्ण काल है, ये जे.एन. ब्रिटेन के समय को कहा जाता है कुमाऊँ कमिश्नरी का स्वर्ण काल। इसके बाद छठे मैंने काफ़ी फेमस सर राम जी भी पुकारते हैं काफ़ी। 1856 से 1884 के बीच रहे थे हेनरी रैम जी, जिससे 1884 में उन्हें काठगोदाम रेल पहुंची थी 1884 में। यह स्कॉटलैंड के निवासी थे, डलहौजी के चचेरे भाई थे।
और ये लसिंगटन है, ये किसी के दामाद थे। तो ये डलहौजी के चचेरे भाई थे और स्कॉटलैंड निवासी थे। 1857 की क्रांति, 1856 से 84 के बीच थे। तो 1857 की क्रांति के समय यही कमिश्नर थे। 1857 की क्रांति में उत्तराखंड पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इनके जो इनका शासन था काफ़ी अच्छा था, तो लोग इससे काफ़ी प्यार करते थे, तो इनके विद्रोह नहीं हो पाए। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है कुमाऊँ में इसके शासनकाल को। कुमाऊँ का बेताज बादशाह राजा राम जी के नाम से भी कहा जाता है किंग ऑफ कुमाऊँ। सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहे। तो इनके नैनीताल में राम जी हॉस्पिटल इन्हीं के नाम से बनाया गया। अल्मोड़ा में राम जी इंटर कॉलेज है, इन्हीं के नाम से बनाया गया। 1863 में बिकेट बंदोबस्त कराया गया था, एक भूमि बंदोबस्त था बिकेट, 10वां भूमि बंदोबस्त था, 10वां बिकेट बंदोबस्त 1863 में, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम वैज्ञानिक तक पद्धति से ये भूमि मापन कराया गया था। 1863 में बिकेट बंदोबस्त, 10वां भूमि बंदोबस्त पहली बार वैज्ञानिक तरीके से काम करता। इन्होंने सिंचाई से सड़कों पुलों का निर्माण, नए स्कूलों विद्यालयों का निर्माण कराया। हेनरी एमजे ने रामनगर की स्थापना भी इन्होंने कराई। आलू की खेती पहली बार इन्हीं के समय हुई थी, हेनरी एमजे के समय कुमाऊँ में। अब इसके बाद आए 7वें हमारे बने फिशर, 1854 से 1885, इसके सिवा कुछ खास नहीं। 18 फिर 8वें बने हमारे H.G. रॉस, इनके समय 1887 में 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई H.G. रॉस के समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 क्या होगा, इनके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1887 में गढ़वाल राइफल्स की। उसके बाद बने J.R. क्रिक, ये 90 थे, ये रहे थे आपका 1887 से 1889 के। इनके समय हथियार रखने हेतु लाइसेंस की व्यवस्था कराई गई थी। जो लाइसेंस हथियार रखने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था शुरू की गई। ये हथियार अगर लाइसेंस नहीं तो हथियार भी नहीं रखे जाएंगे, तो हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी। इस सुविधा इन्होंने शुरू की J.R. ग्रिक ने 1887 से 1889 के बीच रहे। इसके बाद हमारे 10वें बने G.E. आर्स्किन। G.E. आर्स्किन बने हमारे 10वें कुमाऊँ कमिश्नर। 1889 से 92 के बीच बने हैं। इन्हीं के समय 1891 में नैनीताल जनपद के रूप में गठित किया गया। 1991 में नैनीताल और अल्मोड़ा भी से 2 जनपदों का गठन किया गया, नैनीताल और अल्मोड़ा। चौवन में तो नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया था उत्तराखंड या कुमाऊँ कमिश्नर का, और जनपद के रूप में 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल 2 जनपदों का गठन किया गया। कुमाऊँ कमिश्नर के अंदर 3 जनपद आने लगे फिर। तो कुमाऊँ कमिश्नर ना तक 3 जनपद थे, यहाँ तक कि अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल अपना हो गया ब्रिटिश गढ़वाल ले गया। उसके बाद D.T. गैबर्टसन, जो कुमाऊँ बोल सकते हैं ब्रिटिश गढ़वाल। D.T. गैबर्टसन बने हमारे 11वें कुमाऊँ कमिश्नर 1892 से 1894। 1894 में ईस्वी में नई वन नीति लागू हुई थी इनके समय। D.T. गैबर्टसन के समय 1894 में नई वन नीति लागू हुई, और 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना हुई थी 1893 में मुक्तेश्वर में। इसके बाद 12वें बने E.E. ग्रीच, 1894 से 1898। इनके समय 1897 में महारानी विक्टोरिया से आई थी, तो उनसे मिलने के लिए कुछ लोग गए थे, और लोगों ने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग की थी। उसके बाद 13वां था R.E. हैम्लिन। ये बताया 1899 से 1902 के बीच। 1899 से 1902 आपको पता है 1900 के बीच रेल पहुंच गई थी।
क्योंकि जो ग्लो की एक परियोजना बन रही थी, सबसे पुरानी उत्तराखंड इंडिया थी, इसकी पहले पुरानी सबसे बिजली परियोजना, इसके लिए सामान ढुलाई, इसके लिए तो रेल मार्ग का व्यवस्था की गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो 1900 में 2 रेल मार्ग की स्थापना हुई। 1991 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हेमलिन के समय। और 1902 से 1903 नैनीताल जेल की स्थापना हुई। नैनीताल जेल की स्थापना हुई 1903 के बीच। फिर बने हमारे 14वें कमिश्नर AMW शेक्सपियर। AMW शेक्सपियर 1930 से 5 के बीच। इनके समय उत्तराखंड की पहली गढ़वाली समाचार पत्र, गढ़वाली समाचार पत्र, जो 1905 से 1950 तक चला। गढ़वाली समाचार पत्र 1905 पहली गढ़वाली समाचार पत्र जारी हुआ था 1905 में, 1950 तक चला के समय। और 15वें बने हमारे JM कैम्पबेल। JM कैम्पबेल 15वें 1906 से 1913। ये 1906 में ग्लो की जल विद्युत परियोजना शुरू हुई, जो दून से मसूरी के बीच है। 1890 में शुरू हुआ था काम इसका। 1806 में तैयार हुई। सबसे पुरानी इंडिया की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसी में की बीच से बनाने का काम चला था। इसी के कारण देहरादून में रेलवे मार्ग की स्थापना, ताकि जो मान से बनाने के समय जो माल ढुलाई था उसके लिए ज़रूरत पड़ी थी अंग्रेजों को, तो दून में रेल की स्थापना हुई थी रेलवे लाइन के 1900 में, इसी के संबंध में। और JM कैम्पबेल के समय 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो कूली एजेंसी की स्थापना हुई थी 1908 में JM कैम्पबेल के समय। किसके द्वारा? जोधपुर से नेगी थे हमारे नेगी जी। इनके समय 1908 में कूली एजेंसी की स्थापना हुई थी। तो कुलियों से माल ढुलाई कर रहे जाते अंग्रेजों से बिना कुछ नहीं लिए, बेकार लिया जाता था इनसे। उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई ताकि इन्हें के लिए एक फंड बना के इन्हें कमीशन उसके एवज में कुली के जिसमें इन्हें रुपये भी दिए जा सकें। और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1913 में अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की। 1908 में कुमाऊं एजेंसी की स्थापना जोधपुर से नेगी द्वारा। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की और 1913 में अल्मोड़ा होम रूल लीग की। JM कैम्पबेल के बाद हमारे 16 बने P विंडम। 1904 से 1924 के बीच P विंडम 16 इन्हीं के समय 1915 में गांधी जी सर्वप्रथम उत्तराखंड आए, हरिद्वार आए और 1916 में देहरादून आए। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई 1916 में। और ये कांग्रेस में कब शामिल हुई? 1924 से कब इसी बीच कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। याद नहीं, लेकिन 1924 या 1926 इसी बीच ही है। 1921 में कुली बेगर प्रथा का अंत हुआ इन्हीं के समय, और साथ में कुली एजेंसी का भी अंत हुआ P विंडम के समय। उसके बाद है 17वें बने NC स्ट्रिप 1925 से 1931। 17वें हमारे इन्होंने नायक बालिका रक्षा कानून की स्थापना की थी 1929 में। नायक बालिका रक्षा कानून जो बालिकाओं के बिजनेस से रिलेटेड ही था। 1929 में सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा की थी। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर होते हुए गांधी जी ने कौसानी गए थे। ये 1929 का टाइम था जब कौसानी भी रहे थे। 14 दिनों तक कितने दिनों तक गांधी जी रहे थे हमारे। 1929 के समय बात है कुमाऊं की यात्रा जब की थी। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर सब जगह रही है। और 23 अप्रैल 1930 को
इंसिस्टिव के समय ही पेशावर कांड हुआ था, जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी से रिलेटेड था। इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ये पेशावर कांड के अंतर्गत था। फिर इसके में इन्हें कालापन की सज़ा भी हुई थी। चंद्र सिंह गढ़वाली से रिलेटेड पेशावर कांड ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। और 30 मई 1930 में टिहरी रियासत में रवाई कांड हुआ था। इंसिस्टिव के समय जो 1925-1931 के बीच थे, इसी में 30 मई 1930 में टिहरी रियासत में रवाई कांड हुआ था। ये नई वन नीति जो थी टिहरी में, इसके विरोध में था, जिसमें चक्रधर जो है किसानों पर गोली चलाती थी। इन्हीं का ही खास वजीर था, ऐसे कुछ था, इसने किसानों पर गोली चला दी चक्रधर। तो इसे रवाई कांड को गढ़वाल का, टिहरी गढ़वाल का जलियांवाला बाग बोला जाता है। उसके बाद जो हुआ था रवाई कांड 30 मई 1930 को। 18वें बने हमारे LM स्टब्स 1931 से 1931 के बीच। उसके बाद बने 19 हमारे LO गोयन जी 1933 से 1935 के बीच। 20वें होते हैं AW एबर्टसन, 20वें हैं हमारे AW एबर्टसन। ये बने आपके 35 से 35 के बीच ही बनी है। एबर्टसन जी बने हमारे 1935 से 1939 के मध्य। AW एबर्टसन जी 20वें कुमाऊं कमिश्नर। उसके बाद 1937 में इन्हीं के समय में चनौदा में अल्मोड़ा, जो अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। जब ये गांधी जी आए थे हमारे कुमाऊं आए थे, तो 1929 में कुमाऊं आए थे। उस समय सम्मेलन से प्रभावित हुए थे। शांतिलाल त्रिवेदी को यहाँ का जिम्मा पहुँच दिया था। उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने चनौदा अल्मोड़ा में। उसके बाद हमारे बने 21वें कुमाऊं कमिश्नर हमारे GL विपिन 1939 से 1941 के बीच। उसके बाद बने 22वें बने TJC एक्टन 1941 से 1943 के बीच। 1941 से 1943 के बीच एक्टन जी हमारे, जैसे 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन होता, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे TJC एक्टन थे हमारे। उसके बाद 23वें बने हमारे WW फिनले 1943 से 47 के बीच। आखिरी अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर थे WW फिनले। उसके बाद 24वें बने KL मेहता 1947 से 1948, स्वतंत्र भारत के कमिश्नर, पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर KL मेहता जी। स्वतंत्र कमिश्नर भी कहा जाता है, स्वतंत्र भारत के कमिश्नर, स्वतंत्र कमिश्नर, पहले कुमाऊं के पहले भारतीय कमिश्नर। तो ये थे हमारे सारे कुमाऊं के कमिश्नर।